हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किरनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोधों पे धारा और विभव निकालना। तो आज जो क्वेश्चन हमारे आगे है वो है कि एक रेजिस्टेंस हमें ये दे रखा है और एक रेजिस्टेंस हमें ये दे रखा है और साथ ही एक सीरीज पे भी इस पे जोड़ा हुआ है, यानी कि हमने एक थोड़ा सा लेवल अप कर दिया। यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया हुआ है, यानी कि ये मान लो ये 6 ओम का है, ये हमारा ये भी 6 ओम का है और ये हमारा यहाँ पर 3 ओम का है। 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी हमने लगाई हुई है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले ध्यान दें। इसको R1 बोल रखा है क्वेश्चन में, इसको R2 बोला है, इसको R3 बोला है। आपसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज पूछी है फाइंड, पहला पॉइंट पूछा है करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। पहला सवाल हमारा ये है। दूसरा बोला है फाइंड वोल्टेज। वैसे एक्चुअली आपसे हर एक में नहीं बोलेगा, किसी एक पर्टिकुलर में बोलेगा कि 3 ओम में बताओ, और हम सब में निकालना सीख लेंगे तो फिर कोई भी बोले, कैसा भी बोले, हम निकाल लेंगे। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ज्ञात करें। यह हमारे पास यहाँ पर प्रश्न। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें इतना पता है कि ये दोनों समांतर क्रम में लगे, इन पे वोल्टेज बराबर होगा। तो आप बोलोगे 12 वोल्ट इस पे जा रहा होगा, 12 इस पे, जो कि गलत है। हमें पहले पता है कि इस पूरे के पास, यानी कि इतने पूरे के पास वोल्टेज सेम होगा, यानी कि जो वोल्टेज ऊपर है वही वोल्टेज नीचे है, परंतु 12 डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 भी लगा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम सबसे पहले करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट। पूरे सर्किट का हम यहाँ पर करंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए हमें पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। सो हम लिखेंगे as R1 and R2 are connected in parallel, let R dash be their net resistance। माना R1 और R2 कुल प्रतिरोध है और R डैश इनका कुल, एक सेकंड है, R1 R2 एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ना। जैसे कि R1 और R2 समांतर क्रम में लगे हैं, R डैश माना इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डैश क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2।
तो 1 अपॉन आर डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो 1 अपॉन आर डैश बराबर 6, 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन आर डैश बराबर 2/6, 1/3, आर डैश बराबर 3 आर डैश आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना लेंगे कि ये आ गया आर डैश जो कि है 3 ओम, और ये भी आ गया R3 जो कि है 3 ओम। अब आप ध्यान दें तो मैंने आपको ऐसा बेसिक बताया, बोलो हाँ या ना, बन गया ना क्वेश्चन बेसिक। भाई उन दो डब्बे को हटा के हमने 3 ओम बना लिया बस। अब क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध मैंने मान लिया यहाँ पर इस सर्किट का R है। क्या है, कुल प्रतिरोध जो है वो R है, कुल प्रतिरोध R है। और R का मान जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, R बराबर होगा R डैश प्लस R3, यानी कि R बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3, यानी कि R बराबर आ जाएगा 6 ओम। अब हम यहां से करंट निकाल लेते हैं। तो लेट I बी द करंट इन द सर्किट। I यह है करंट है सर्किट में, करंट ऑफ सर्किट या करंट इन सर्किट हम इसको कह लेते हैं। परिपथ में धारा है I, परिपथ में धारा। तो V बराबर IR, V है 12, I का मान निकालना है और R का मान है 6, तो I का मान आ जाएगा 12/6 बोले तो 2 एम्पियर। तो धारा का मान आ गया अपना 2 एम्पियर। यानी कि ये सर्किट में जो करंट जा रहा है ये भी हमें मिल गया 2 एम्पियर। तो वो 2 एम्पियर यहां भी जा रहा होगा और वो 2 एम्पियर यहां भी जा रहा होगा। सिंपल। अब देखो कितना आसान ये क्वेश्चन हो गया। यहां पर जो धारा जा रही है 2 एम्पियर और यहां पर भी धारा जा रही है 2 एम्पियर। तो हम कहेंगे लेट V1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R डैश, है ना। तो V1 क्या है, R डैश का वोल्टेज है। V1 तो V1 बराबर हो जाएगा I R डैश। सिमिलरली V2 जो है वो है वोल्टेज अक्रॉस R3 मान लो, यानी कि R3 में वोल्टेज। तो R3 का वोल्टेज कैसा आएगा, V3 इज इक्वल टू IR3। बस दोनों का वोल्टेज निकाल लो। I का मान है 2, R का मान है 3, तो V1 बराबर 6 वोल्ट। V3 I का मान है 2, R3 का मान है 3, V3 बराबर भी आ जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि हमें इस के पास का वोल्टेज मिल गया, इस वाले सर्किट में इसके पास का हमें वोल्टेज मिल गया, इसके पास। अब ये जो वोल्टेज है दोनों में बराबर बटा होगा, यानी कि यही वोल्टेज दोनों के पास बराबर होगा, क्योंकि इसके साथ अगर मैं इस डायग्राम को वापस ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे ये डायग्राम कुछ इस तरीके से था। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त। तो ये था 6 ओम, ये भी था 6 ओम। अब क्योंकि इस पूरे डब्बे को सॉल्व किया तो 3 आया, और 3 के अंदर का जो वोल्टेज है वो है 6, और यही 6 वोल्टेज दोनों तरफ बट रहा होगा, क्योंकि इस डब्बे को हटाएंगे और इस डब्बे की जगह अब जब 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उस पर 6 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि इसके पास भी 6 वोल्ट है और इसके पास भी 6 वोल्ट ही जा रहा है। तो मान लिया यहां से धारा जाने के बाद ऊपर I1 चली जाती है और नीचे I2 चली जाती है, क्योंकि ये सीरीज में है। सो लेट I1 इज इक्वल टू करंट अक्रॉस R1, यानी कि R1 के पास की धारा, एंड I2 को मान लिया हमने करंट अक्रॉस R2, यानी कि I2 है R2 पर धारा। सिंपल है, इजी, तो उठा के चिपका दो। अब क्या दिक्कत है, I1 निकालना है तो V बराबर हो जाएगा I1 R1
V1 बराबर हो जाएगा I2 R2। सर V1 क्यों? क्योंकि V1 ही तो वोल्टेज दोनों पे माना था, तो 6 बराबर I1 अपने को निकालना है। R का मान है यहाँ पर 6। तो I1 का मान आ जाएगा 6/6 बोले तो 1, तो I1 आ जाएगा 1 एम्पियर। फिर V बराबर कितना है 6, I2 गुणा 6, तो I2 बराबर आ जाएगा 6/6, जो कटा बटा 1, तो I2 का मान भी आ जाएगा 1 एम्पियर। R3 पे कितना होगा? लेट I इज इक्वल टू करंट इन R3, क्योंकि I लेट भी क्या बोलना है, इतना ही तो करंट जा रहा है, एंड 2 एम्पियर इज करंट इन R3। R3 के पास 2 एम्पियर की धारा जाएगी या प्रवाह होगी। सर कैसे कह सकते हो? तो जरा इस डायग्राम को वापस देखो। 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे, आगे तो 3 ओम लगा ही था, तो यहां से कितनी जा रही है 2 एम्पियर। तभी तो मैंने कहा ना आपको, इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको एक एक चीज मिल गई। ये 2 एम्पियर इसके पास है, तो हमारा सारा आंसर आ गया। इसका करंट निकल गया 2 एम्पियर, इसके पास का करंट पूरे सर्किट में 2 एम्पियर आ गया। अगर आपसे पूछा भाई 6 ओम वाले पे कितना गया था, तो 6 ओम वाले पे यानी कि इस ऊपर 6 ओम वाले पे कितना धारा गई, तो आप बोलोगे 1 एम्पियर। नीचे वाले पे 1 एम्पियर। आप बोलोगे वोल्टेज कितना है 6 के पास, तो 6 वोल्ट। इस 6 के पास 6 वोल्ट, इसके पास कितना है बचा हुआ 6 वोल्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें हमने इस पर कैलकुलेट कर ली, ध्यान में रखना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा था कि एक 6 ओम का प्रतिरोध और एक 6 ओम का प्रतिरोध आपस में कैसे लगे थे समांतर क्रम में, और उसके साथ एक श्रेणी क्रम में 3 ओम का प्रतिरोध लगा था जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था। तो हमसे पूछा करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालो, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। फिर बोले फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ज्ञात करें। तो R1 और R2 कनेक्ट है पैरेलल में, तो लेट R डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस। जैसे कि R1 और R2 समांतर क्रम में लगे हैं, R डैश माना इनका कुल प्रतिरोध है, तो R डैश कैसे निकलेगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करके हम निकाल लेंगे, है ना। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1 का 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/6, तो R डैश का मान आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम आ गया, तो यानी कि ये डायग्राम ऐसा बन गया कि इस पूरे डब्बे की जगह 3 ओम आ गया और यहाँ पे 3 ओम था ही, इसकी जगह R डैश 3 ओम, R3 का मान 3 ओम। तो इसके पास अब धारा निकाल लेते हैं। धारा कैसे निकालेंगे, अभी हम धारा निकालते हैं, यहाँ पे आपको धारा नहीं लिखनी, ठीक है। वोल्टेज कितना लगा है 12। अब ये दोनों के दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो R डैश प्लस R3 बराबर कितना बन जाएगा, R मान लिया हमने, तो R बराबर हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं। अब जो दोनों चीजें सीरीज में जुड़ी हैं तो V बराबर IR रख के हम क्या कर देंगे, यहाँ का करंट निकाल लेंगे। हमने यहाँ से V इक्वल टू IL लगाया और यहाँ से करंट निकाल लिया, माना I धारा इस पूरे परिपथ में प्रवाह कर रही है, तो I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। बस खत्म। 6 का मान R का मान 6 था, V बराबर IR लगाएंगे, V का मान है 12, I का मान निकालना है 6, तो 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम, I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये वह धारा है जो इस पूरे परिपथ में प्रवाह कर रही है। तो I यहाँ जा रहा है, तो 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 3 6, यहाँ पे वोल्टेज हमें यहाँ का मिल गया, यानी कि R डैश के पास का वोल्टेज 6, R3 के पास का वोल्टेज भी कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास। फिर क्या किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर वोल्टेज V1 है R डैश के पास, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, यानी कि यहाँ का वोल्टेज हमने निकाल लिया, और V2 है R3 के पास, तो वहां का वोल्टेज हमने निकाल लिया, यानी कि V2 बोला हमने इसको ना, V2 लिखता है। ये वोल्टेज हमारा बन गया। अब अगर ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर बन गया, तो हमें पता है ऊपर और नीचे यानी कि दोनों तरफ कितना वोल्टेज जा रहा होगा 6 वोल्ट। तो V बराबर IR, V बराबर IR, R हमारे पास है, V हमारे पास है, V इक्वल टू IR, I का मान निकल जाएगा 1 एम्पियर, और नीचे भी हमारे पास 1 एम्पियर, यानी कि जो धारा है ऊपर 1 एम्पियर जा रही है, नीचे 1 एम्पियर जा रही है, और आगे कितनी जा रही है 2 एम्पियर। जितनी भी चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी थी हमने वो सारी की सारी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास पहले प्रतिरोध के पास कितना जा रहा है 1 एम्पियर, दूसरे प्रतिरोध के पास कितना जा रहा है 1 एम्पियर, और तीसरे प्रतिरोध के पास कितना जा रहा है 2 एम्पियर धारा यहाँ पर प्रवाह हो रही है। बस इस तरीके से आपने वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया इस पूरे के पूरे परिपथ से।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना और बेसिक सा ये क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दें आपको कि किस तरीके से वोल्टेज डिवाइड होगा, किस तरीके से आपको करंट को यानी कि धारा को यहाँ पर विभाजित करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं अब आगे इसके और प्रश्न थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट बनाएंगे एंड देन फिर बात करेंगे अब हम ईएमएफ की यानी कि वैद्युत वाहक बल की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।